हर कोने से छठ पर्व के लिए स्पेशल जो ट्रेनें चलती हैं उसकी संख्या में कई गुनी बढ़ोतरी हुई। और आज आसानी से मोदी जी के सरकार बनने के बाद आज लोग जो जहां पर्व करना चाहते हैं वहां पर्व करते हैं, और जो अपने गांव चलना चाहते हैं तो उनके मन में भय नहीं रहे। इस बात को हम कहने के लिए आए हैं कि चलिए छठ वहां मनाइए। मतलब चुनाव से मतलब नहीं है इसका। परिवार में दुखद घटना हुई, धन्यवाद। भव्य निर्माण हो गया और सीता मैया की जन्मभूमि का भव्य निर्माण भी होने जा रहा है, जिसकी घोषणा भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात की धरती पर जिसकी घोषणा की थी। और हम उत्तर प्रदेश के लोग बताने आए हैं कि हम सबकी मैया सीता मैया कि मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, जो होने जा रहा है, जिसकी घोषणा माननीय गृह मंत्री जी किए हैं। तो यह सुखद समाचार आपको देने भी आए हैं, और यहाँ जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनको भी यह कहने के लिए आए हैं कि सीता मैया के धरती का। दूसरा एक और भी हम यहाँ आह्वान करने के लिए आए हैं। देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलता है, और सफलता का बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत, माने विरासत पर गर्व और विकास का रास्ता, माने विकास पर विशेष ध्यान। तो आज उस चीज को जब हम यहाँ लेकर आए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में विकास कर रहा है, उसी मार्गदर्शन में बिहार भी विकास के पथ पर है। तो अब बिहार के लोग, पहले बिहार जो 15 वर्षों का आरजेडी का जंगल राज था, आतंक का वहां वातावरण था, लोगों का पलायन हो रहा था, तो हम बिहार के लोगों को यह कहने आए हैं कि आप उत्तर प्रदेश चुनाव से तो मतलब है, लेकिन हम सिर्फ चुनाव अभी इस परिदृश्य में आए हैं, तो चुनाव भी और छठ पर्व भी है। और पहले अगर हम छठ पर्व में अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय जिस तरह से लचर व्यवस्था के यूपीए सरकार और कांग्रेस के सरकार में छठ में लोगों को अपने गांव पहुंचकर आकर पूजा करने में जो दुर्दशा होती थी, तो कितनी सैकड़ों ट्रेन बढ़ाई गई है पहले से। इसको मैं कह रहा हूं कि कोई चुनाव के कारण नहीं, चुनाव है तो लोकतंत्र का या भी हम कहने आए कि वहां आगे वोट डालिए, इसलिए समझे ना कि लोकतंत्र का पर्व में वहां मतदान करना अनिवार्य होता है। तो वैसे मतदाताओं को भी हम आह्वान करने आए हैं। आप कितनी सीटें आप सोचते हैं कि निकाल पाएंगे, और क्या चेहरा फिर नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री का? देखिए, बिहार में इस बार जो घमंडी महागठबंधन है ना, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट का वहां सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। बाकी तो वहां पार्टियां कोई है नहीं, वहां तो फिर एनडीए है या महागठबंधन के लोग हैं। और हमारे एनडीए के गठबंधन का जो वहां हमारा समीकरण है, और जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार का विकास एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस बार अभूतपूर्व वहां ताकत लेकर, यानी कि अब तक जितनी ताकत से बिहार में कभी किसी की सरकार नहीं बनी, उतनी संख्या बल लेकर एनडीए की सरकार 2025 में बने। तो शायद इसीलिए चुनावी साल में बिहारियों की याद आ गई आप लोगों को जो दूसरे स्टेट में है। और इसी से सुना आपने कहा कि जो माइग्रेट है, मतलब दूसरे राज्यों में है, आप आइए। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं? तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है कि जो माइग्रेट है वापस बिहार जाएंगे
तो वहां पे वो अपना काम धंधा शुरू कर सकेंगे? जो 19 सालों में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या सफल हो गए? मैंने 3 बात बताई कि जो गोरखपुर में बिहार के लोगों को अपनी गोद में बिठाकर जो सम्मान दिया है उसको नमन करने आए। मैंने पहला लाइन बोला। दूसरा लाइन बोले कि आपने भय से 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी के शासन काल, जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज में जहां जातिवाद चरम सीमा पर था, जहां भ्रष्टाचार था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, तो लोग अपना जड़ जमीन घर द्वार छोड़कर आए। उनका तीसरी बात मैंने क्या कहा कि मैं दूसरी बात उसके साथ यह कहा कि आप चल के बिहार के विकास को देखिए और मतदान कौन करेंगे? जिनका वहां मत होगा। तो मत वहां है, तो यह तो लोकतंत्र के पर्व मनाने के लिए हमने कहा है कि जो वहां है वह अपना मतदान वहां करने चलिए और छठ का पर्व मनाइए। और हमने एक बात और कही है, आपको हम बताना चाहते हैं, आज हम नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार भी चलकर बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। हम दोनों के विकास की बात करनी है। और बिहार ने तय किया है कि हम हमारी विरासत में, हमारी भावनाओं में छठ मैया का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। गोरखपुर में भी मनता है और बिहार, जब हम बिहार की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसके साथ एक चीज जुड़ता है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों का स्वभावतः उसमें चर्चा हो जाती है, और जब हम उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग का जब हम चर्चा करते हैं तो बिहार के पश्चिमी भाग का स्वतः चर्चा हो जाता है। तो इस बार छठ का निमंत्रण भी हम देने आए हैं अपने बिहार के भाइयों बहनों को कि आप चलिए और वहां चलकर देखिए, छठ पर्व मनाइए। किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज से 10 वर्ष दिए गए 1,25,000 करोड़ के विशेष पैकेज से और अभी 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा बिहार के विकास के लिए जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार को प्राप्त हुआ है, विशेष पैकेज की राशि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की, तो वहां एनडीए की सरकार ने, जब से एनडीए की सरकार बनी है तो बिहार की विधि व्यवस्था सुधरी है, विकास हो रहे हैं, भय का वातावरण समाप्त हुआ है और वहां हमारी विरासत को भी प्राथमिकता मिल रही है। तो एक बार जरूर कहेंगे चलिए छठ मैया का पर्व वहां जरूर मनाइए। और बिहार पर बहुत ही ज्यादा साजिश हो रही है कि 20 वर्षों तक जो बिहार में विकास हुआ है उसको फिर जंगल राज में कैसे परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी साजिश वहां आरजेडी, कांग्रेस, सपा, कम्युनिस्ट जो रच रहे हैं। तो बिहार में छठ भी मनाइए और अपने मतदान से बिहार के विकास को आगे की ओर और मजबूती दीजिए। और जो बिहार में आपके परिवार के लोग बसे हैं तो उनका भी भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए बिहार में छठ मैया का पर्व और आगामी बिहार के चुनाव 2025 में आपका मत बिहार के तकदीर को संभाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली के गोरखपुर में जो भी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं उनको यह नहीं लगता है कि हम गोपालगंज में हैं, कि सिवान में हैं, कि बक्सर में हैं, कि हम बेतिया में हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हम भोजपुर में हैं। सब लोगों को लगता है कि हम गोरखपुर में, और गोरखपुर मेरा है, अपना है। और गोरखपुर के लोग जब इन सीमाओं पर जाते हैं, मैं तो कई शादी विवाह में फंक्शन में जाता हूं तो गोरखपुर के लोग, उत्तर चाहे बनारस के लोग हों, गोरखपुर के लोग हों, बलिया के लोग हों, चाहे महाराजगंज के लोग हों, कहीं के लोग हों, चाहे वो मिर्जापुर के लोग हों, मतलब कहीं से भी लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपसी संबंध है। तो मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना उचित समझा था।
आज बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को जोड़ने के लिए भी बहुत सारे काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस हाईवे बना, जो गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक हम जाते हैं तो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल होते हुए जब हम जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण यह कॉरिडोर बना है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस बना है, उसमें पटना पूर्णिया की बात हम करते हैं तो पटना बलिया से लेके बनारस के लोग जब बहुत सारी चीज़ों है तो उस जैसे बॉर्डर पार करके जाते हैं तो उस एक्सप्रेस हाईवे को लेकर पूर्णिया होते हुए उधर तक की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से कई विकास के काम हुए। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यापार का बड़ा केंद्र है तो उसके काम करने वाले चाहे बिहार के इंजीनियर हों, मजदूर हों, तो देखिए कि उसमें काफी उनका योगदान रहता है। और हम जब चंदौली से आगे बढ़े तो एक जगह हम रुके, वह एक ईंट भट्ठे का था, तो संयोग से वहाँ हम चाय पीने के लिए रुके। थोड़ा हम प्रेस के थोड़ा पहले ही मैं बताया हूँ, आज की प्रेस कुछ विशेषताओं को लेकर इसलिए लग रहा होगा कि प्रेस में राजनीतिक बात नहीं हो रही है, बात तो हो रही है संबंधों की, देश के और सांस्कृतिक दोनों की एकता की भाषा। तो चंदौली के भट्टे पर गए तो पता चला कि इस भट्टे पे काम करने वाले लोग आधे बिहार के, आधा उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर में हम पिछले चुनाव में हम आए थे तो जिधर भी जाते थे बिहार के लोग हमको मिल जाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ हैं तो हमारे प्रभारी भी उससे मिले थे। तो कहने का मतलब है कि हम बिहार का विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में बिहार का जो योगदान है उस पहचान को आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की धरती जो बिहार के लोगों को अपने गोद में बिठाकर यहाँ की हवा की शीतलता में, यहाँ के पानी की पवित्रता में, यहाँ की जमीन और यहाँ के सामाजिक समावेश, सामाजिक परिवेश में जो समाहित है बिहार, और उस समाहित होने का सम्मान जो गोरखपुर के लोगों ने दिया है बिहार के लोगों को, तो हम गोरखपुर के लोगों को भी धन्यवाद भी करने आए हैं और उसको हम नमन भी करने आए हैं। जब जी शुरू करेंगे परिचय कराते पहले तो परिचय के पहले फ्लाइट एक घंटे बैठिए बैठिए बैठिए। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हम सबके बीच में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, बिहार के कद्दावर नेता, भोजपुरी समाज के गौरव आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, तो बोले के बाद भोजपुरी में भोजपुरी में भी हम बीच में इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहने वाले हैं आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, प्रदेश के महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, आज के अक्सर लोकसभा से चुनाव भी इस बार लड़े थे। इस देश के सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय देवेश जी और हमारे श्री असीम कुमार जी, माननीय विधायक, हम सबके बीच में हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि फ्लाइट लेट हुई है, इसलिए थोड़ा विलम्ब से पहुंचे। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं और आगे मैं सीधे माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब थोड़ा पीछे। सबसे पहले तो सब लोगों को नमस्कार। हमारे पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित यहाँ उत्तर प्रदेश के
भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित हमारे नेतागण, माननीय विधायकगण और बिहार प्रदेश के महामंत्री महोदय, उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, आज हम आए हैं, सीता मैया की धरती से आए हैं और प्रभु श्री राम के शरण में आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का संबंध ऐसा है जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध। हम सब जानते हैं कि सीता मैया की धरती बिहार और खासकर मिथिला में जब उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत होता है। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गए थे सीतामढ़ी में। संयोग से उस कार्यक्रम में हमको जाने का मौका मिला, तो वहाँ की महिलाएं उनको मधुर मधुर संगीतों के माध्यम से गाली दे रही थी और हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज विराजमान थे। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज का प्रेस वार्ता थोड़ा प्रेस में सांस्कृतिक भी है, भावनाएं भी है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के आपस के संबंध की इस प्रेस वार्ता में झलक इसलिए मैं बोल रहा हूं। और रामभद्रा जी महाराज बैठकर अपने प्रवचन को थोड़े देर प्रारंभ करने से थोड़ी देर पहले उसका आनंद ले रहे थे। तो कैसा संबंध है। जगत गुरु भी जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं यह मानकर कि भगवान प्रभु श्री राम के गोत्र से आए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इस प्रकार का संबंध यहाँ और बिहार उत्तर प्रदेश में है। एक चीज और है, हम जब भारत के किसी भी प्रांतों में जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़कर, तो वहाँ पता ही नहीं चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन लोग हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कि उत्तर भारत वंशी आए हैं। उसको कई विभिन्न संगठनों से, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा हो चाहे बिहार का नाम जुड़ा हो, लेकिन संगठन चलता है तो लोग उस प्रकार से रहते हैं। आज बिल्कुल गोरखपुर में जहाँ गोरखनाथ मंदिर भी है, नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र भी है और बिहार की सीमा भी है। दोनों प्रदेशों के आपसी शादी विवाह का ऐसा संबंध है, टूट है, और दोनों प्रदेशों के विकास के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग रहता है। जगह कहाँ गए? हम बहुत आप क्या मेहनत किए आपको पता है। आप एक प्रदेश अध्यक्ष को हराए सर ना।